इस उथल पुथल से संपूर्ण ब्रह्मांड तहस नहस होकर रह गया। उन्हीं दिनों महिषासुर नाम का एक दैत्य था, दैत्यों का भी राजा। उसके युद्ध की पराक्रम की विभत्सता देख देवाधिदेव इंद्र भी कांप जाया करते थे। वो जिधर से भी निकलता क्षण भर में सब कुछ उजाड़ कर रख देता। एक दिन महिषासुर ने इंद्र को परास्त कर दिया और ठाट से इंद्रासन पर विराजमान हो गया। तब देवतागण भयभीत हो उठे और वे भागे भागे ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा, हे सृष्टि पालक, हे सृष्टि रचयिता, अब यह प्रलय तो असह्य हो गई है। यह विभत्सता की पराकाष्ठा है प्रभु। मुझे सब ज्ञात है देवगण, किंतु इसका विकल्प तो मात्र महेश के पास ही संभव है। सारे देवतागण ब्रह्मा को आगे कर उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शंकर व विष्णु विराजमान थे। इंद्र व अन्य देवताओं ने अपनी पराजय व असुरों के पराक्रम का वृत्तांत कह सुनाया। हे कैलाशपति, समूचे स्वर्ग का अस्तित्व ही अब असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। प्रभु, इस दुराचारी के अंत का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के शब्द सुनकर भगवान शिव व विष्णु अत्यंत क्रोधित हो उठे। अधिकता के कारण त्रिलोक भूचाल से ग्रस्त हो गया। पृथ्वी, नभ, जल, वायु, अग्नि कंपित हो उठे। तभी चक्रपाणि विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव और इंद्र के मुख से भी विशाल तेज प्रकट हुआ। उन सब ने मिलकर एक विशाल तेज पुंज की रचना की। उस पुंज के समाहित होने के लिए त्रिलोक छोटा सा प्रतीत होने लगा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत स्वर्णिम से लगने लगा। उस पुंज ने धीरे धीरे एक स्त्री का रूप ले लिया। फिर तो देवों द्वारा जगतधात्री के सम्मान का तांता लग गया। विष्णु ने चक्र दिया तो शिव ने त्रिशूल। इस तरह सभी देवताओं ने भगवती का शस्त्रास्त्र से सम्मान किया। तत्पश्चात आदि शक्ति का भयंकरतम अट्टहास पृथ्वी, आकाश व पाताल को कपाने लग गया। देवी का वह सिंहनाद नभ भी अपने में समेट न सका। फलस्वरूप उससे उत्पन्न प्रतिध्वनि ने पर्वत और सागर को भी मूल से विचलित कर दिया। देवगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे आदिशक्ति, तुम्हारी जय हो। मुनिगण देवी की स्तुति में विलीन हो गए। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वराय
दैत्य अपने हथियारों से लैस और कवच से सुसज्जित निकल पड़े। सिंहनाद सुन महिषासुर अचंभित हो उठा। उसने अट्टहास लगाकर कहा, अब किस मुंह से उसका भाग्य रूठ गया? किसने काल को आमंत्रित किया है? महिषासुर आगे बढ़ा। आगे आकर उसने देवी को देखा, जिनके शरीर से निकलते प्रकाश से नभ भू पाताल पुलकित हो उठे थे। देवी के बोझ से पृथ्वी दबी जा रही थी और आकाश धनुष के टंकार मात्र से विचलित हो रहा था। देवी की भुजाओं से चौदिशाएं आच्छादित हो रही थी। तदंतर दैत्यों से युद्ध छिड़ गया। शस्त्र की भयावह ध्वनि से बादलों के गर्जन का आभास होने लगा। तीरों की बौछार से व्योम ढक सा गया। असुरों का सेनानायक शिक्षु आगे आया और देवी से युद्ध करने लगा। चावल, उदक, असिलोना जैसे तमाम महादैत्यों ने भगवती से लोहा लिया। देवी ने खेल खेल में ही सबको धूल धूसरित कर दिया। इस प्रकार दैत्यों के पांव उखड़ने लगे। हर पल उनसे विजय कोसों दूर होती जा रही थी। महिषासुर से यह दृश्य असह्य हो उठा। उसने भैंसे का रूप धारण कर उत्तेजित हो देवी की सैन्य शक्ति को त्रास देना शुरू किया। अंत में सिंह वाहिनी के सिंह की ओर झपटने का प्रयास महिषासुर ने किया। देवी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने क्रोधित हो पाश फेंक कर असुर को बांध लिया। महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। जगदम्बा ने जो ही उसका शीश काटना चाहा, वह खड़गधारी पुरुष हो उठा। जगद्धात्री ने बाणों से महिषासुर को भेदना शुरू किया, किंतु यह क्या, वह मायावी अब विशाल एवं क्रोधित गजराज के रूप में परिवर्तित हो उठा और जननी के बाण को घसीटने लगा। देवी ने खड़ग से उसका सूंड काट डाला। पुनः महिषासुर भैंसे का रूप धर के ब्रह्मांड को विचलित करने लगा। महिषासुर के अहम की पराकाष्ठा देख सिंह वाहिनी बोल पड़ी। प्रकृति को असंतुलित करने की चेष्टा मात्र ही दुराचार की सीमा का स्पर्श है और तू उस सीमा से बहुत दूर जा चुका है। तेरे अहम और दुराचार की पराकाष्ठा का अंत यही है। महिषासुर की हृदय विदारक चीख सुन दैत्य सेना विचलित हो उठी। देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। देवों ने पुष्प वर्षा के साथ देवी